दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा आज फिर उपस्थित हूं आपके सामने मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम के अगले टॉपिक को लेकर। तो यहां पर हमने लास्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो डिविजिबिलिटी रूल को लेकर पढ़ा था। डिविजिबिलिटी रूल जो कि आपका सारे आगे के टॉपिक्स के लिए आपका काफी जरूरी था और उससे लेकर आपके काफी क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब ऐसा ही आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो कि उससे भी ज्यादा जरूरी है, और अगर वो टॉपिक अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बैठते हैं तो वहां पर आपका उससे क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। तो वो टॉपिक कौन सा है नंबर सिस्टम में, उसको जरा देख लेते हैं। तो यहां पर नंबर सिस्टम में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है आपका यूनिट डिजिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई का अंक। क्या बोलेंगे इसको? इकाई का अंक। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें यूनिट डिजिट हम लोग निकालना सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि दीपावली का अभी जो त्यौहार चल रहा है सभी लोग उसमें बिजी हैं, लेकिन तब भी हम लोग आप तक सारे वीडियो फ्रीक्वेंटली उसी फ्रीक्वेंसी से पहुंचाते रहेंगे जैसा अब तक पहुंचाते आए हैं। तो यहां आप बने रहिए हम लोगों के चैनल के साथ में। जो भी वीडियो आपको अगर मान लो उस समय आप नहीं भी देख पा रहे हो, थोड़ा लेट देख रहे हो, लेकिन आप वीडियो को कंप्लीट जरूर करना। दीपावली अपनी जगह है, लेकिन जो आपका एग्जाम है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर आपने उस एग्जाम को क्लियर कर लिया तो आगे की दीपावली आपकी जो रहेगी वो बहुत ही स्पेशल रहेगी। ऐसा नहीं है अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो आगे की दीपावली भी आपका इसके जैसी ही जाएगी, लेकिन अगर एग्जाम क्लियर हो गया तो आगे की दीपावली काफी अच्छी रहने वाली है आपकी। तो इसीलिए हम इस शुभकामना के साथ में कि आगे आपकी दीपावली जॉब के साथ हो, अपना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो यहां इकाई के अंक हम लोग फाइंड करना सीखेंगे, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि किस तरह से हम यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? एडिशन की। एडिशन के रेस्पेक्ट में हम लोग यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सेकंड नंबर पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में यूनिट डिजिट फाइंड करना सीखेंगे। उसके बाद पावर के रेस्पेक्ट में, जब भी आपका पावर या घात की बात की जाएगी उसके रेस्पेक्ट में यूनिट डिजिट फाइंड करना सीखेंगे। तो ये 3 टॉपिक हैं आपका यूनिट डिजिट के अंदर जिनसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, उन सबको आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में यूनिट डिजिट को लेकर आपके तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉर्मल अगर हम बात करें एग्जांपल के लिए, सबसे आसान जो क्वेश्चन है कि नॉर्मल आपको नंबर कुछ दे दिए और उनके यूनिट डिजिट आपसे पूछ ली जाए कि यूनिट डिजिट क्या आएगी। जैसे आपका दिया है आपका 34, नेक्स्ट नंबर पर 344, इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर 3444 और 3 4 टाइम 4। इस तरह से आपका नंबर दे दिया गया। आपसे यहां पर पूछा जाएगा कि इस नंबर के रेस्पेक्ट में यूनिट डिजिट क्या रहने वाली है, इकाई का अंक क्या होगा। तो यहां आपको अगर इकाई का अंक पता करना है तो आपको किससे मतलब रखना है? इकाई के अंक से। तो हर जो भी आपका नंबर दे रखा है उसका इकाई का अंक हमें यहां पर कितना दिखता है? 4। कितना दिखता है आपका यहाँ पर? 4। अब यहाँ पर जो 4 है, क्योंकि यहाँ तक ही चलो लेते हैं हम लोग, आगे के टर्म्स नहीं लेते हैं, अगले क्वेश्चन में ले लेंगे, क्योंकि आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो 4 है वो 4 टाइम ऐड होगा। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं यूनिट डिजिट की, इकाई के अंक की, क्योंकि 4 है वो 4 टाइम ऐड होता है, तो 4 4 जा कितना आता है आपका? 16। और 16 के केस में आपका जो यूनिट डिजिट रहेगी वो क्या रहेगी? 6। अब अगर यूनिट डिजिट 6 रहेगी तो सर ये 1 कहां चला जाएगा? 1 जाएगा आगे आपका फर्दर कैरी में या हासिल में। तो 1 कहां जाएगा आपका? कैरी में। अब यूनिट डिजिट के बाद अगर मान लो उसके मन में आया कि आपको और परेशान करना है एग्जामिनर को, तो वो आपसे पूछ लेगा कि टेंस डिजिट क्या रहेगी, यानी कि दहाई का अंक क्या रहेगा। टेंस डिजिट या दहाई का अंक अगर मान लो पूछ ले तो वो भी आप फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे? क्योंकि यहां पर देखो 3 है, इसके बाद यहां पर 4, यहां पर 4 और यहां पर भी 4। तो यहां आपका
वन टाइम 3 आया दहाई के स्थान पर, इसके बाद दहाई के स्थान पर यहां पर कितना 4 है और रिमेनिंग आपका 3 टाइम 4 चलेगा। अब यहां पर 3 + 4 × 3 किया, साथ में आपने जो 1 पहले आपने कैरी के लिए छोड़ दिया था आगे वाले टर्म के लिए, उसको भी आपको ऐड करके चलना है। तो ये 1 क्या है आपका, कैरी वाला 1 है, इसको ध्यान रखना, कैरी भूलना नहीं है आपको। तो यहां आपका क्या आएगा आंसर, 4 × 3 = 12 और 3 15 और 1 कितना आएगा आपका 16। तो यहां पर भी कोइंसिडेंटली आपका जो आपका दहाई का अंक है वो आपको कितना मिलेगा 6। तो ये कौन सा आपका 10th डिजिट है, 10th डिजिट या दहाई का अंक। अब इसमें कई बच्चे गलती करते हैं कि इस 1 को 10th डिजिट मान लेते हैं, क्योंकि 6 आपका पहले उनको मिल चुका होता है, या फिर इसकी जगह कोई दूसरा भी नंबर आता है तब भी वो आपका सेकंड वाले नंबर को 10th डिजिट कंसीडर करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूनिट डिजिट वाले प्लेस पर आपने यूनिट डिजिट वाले जितने भी नंबर थे उनको ऐड किया, उसके बाद आपका यूनिट डिजिट में 6 आया। लेकिन जब आपने 10th डिजिट कंसीडर की तो वहां पर आपने 10th डिजिट वाले जितने भी अंक थे केवल उनको ऐड किया है, और वहां यूनिट डिजिट में आपको क्या मिला है 6। तो 6 किस प्लेस पर आ गया, 10th डिजिट के प्लेस पर आ गया, और 1 कहां चला गया आगे, कैरी में, कैरी में चला गया 1। ठीक है। अब अगर मान लो एग्जामिनर और भी ज्यादा आपका परेशान करने के मूड में है आपको, तो वो आपसे पूछ लेगा 100 डिजिट क्या होगी। 100 डिजिट क्या होगी, यानी कि सैकड़े का अंक क्या होगा। अब सैकड़े के अंक यहां पर तो देखो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है 3, और यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है 4, और यहां पर भी 4। तो क्या आएगा आपका यहां पर, देखो 1 टाइम तो 3 आ जाएगा, प्लस 4 है, ये कितने टाइम है आपका 4 आपका 1 और 2, तो यहां पर 2 × कितना आ जाएगा 4, और साथ में 1 जो कैरी था जो यहां पर था, इसको आपको भूलना नहीं है, ये 1 क्या है आपका कैरी वाला 1 है। ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें सम की, तो जो सम आएगा वो कितना आएगा, देखो 4 × 2 = 8, 8 और 3 11, और 1 कितना आएगा 12। तो यहां पर जो आपका 100 डिजिट आएगी वो क्या आ जाएगी 2, और ये 1 कहां चला जाएगा आगे आपका फर्दर कैरी में चला जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एडिशन को लेकर, सबसे आसान सबसे बेसिक क्वेश्चन है, तो हम इस तरह से यूनिट डिजिट के साथ साथ दहाई का अंक यानी कि 10th डिजिट, सैकड़े का अंक 100th डिजिट, या आपका 1000 वाला अंक यानी कि 1000वां अंक भी पता कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका गिवन है, यहां पर आपका दे रखा है 3, 2 टाइम 3, 3 टाइम 3, और यहां पर 4 टाइम 3, और ये एक सीरीज है जो कि बढ़ते 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 चली जा रही है। और अब जो 3 आएगा वो कितने टाइम दे रखा है यहां पर 28 टाइम्स मान लो दे दिया उन्होंने। ठीक है, 28 टाइम्स दे दिया। ठीक है, आई थिंक ये इस तरह से लिख देते हैं इसको, थोड़ा विजिबल रहे, +3 3, और ये 3 कहां तक आपका 28 टाइम्स तक। ठीक है, 28 टाइम्स 3 है आपका। ठीक है। अब आपको इस केस में बताना है कि यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो यहां पर सबसे पहले हमें जो फाइंड करना है वो यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। तो यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए आपको ये देखना है कि यूनिट डिजिट वाले प्लेस पर कितने टाइम्स 3 है। तो यहां पर देखोगे 1 टाइम यहां भी एग्जिस्ट करेगा, 2 3 4, क्योंकि यहां पर जब आप 28 टाइम 3 लिखोगे तो यहां पर भी आपका जो 3 एग्जिस्ट कर रहा है वो आपका 28 वही टाइम आपका एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पर जो 3 एग्जिस्ट कर रहा है वो कितनी टाइम एग्जिस्ट कर रहा है 28, इनका सम करेंगे तो 28 × 3 हो जाएगा। 28 × 3 कितना आएगा 28, 28 दूनी 56, 28 या 84, तो 84। तो यहां पर जो यूनिट डिजिट आएगी, यूनिट डिजिट वो क्या आ जाएगी, इकाई का अंक 4, और ये 8 कहां चला जाएगा आगे कैरी में, 8 कहां चला जाएगा आगे कैरी में। अब आपको यहां पर बताना है 10th डिजिट क्या आएगी, 10th डिजिट क्या आएगी। अब 10th डिजिट के लिए आपको ये देखना है कि दहाई के स्थान पर कितने टाइम्स 3 है, क्योंकि पहला वाला जो आपका ये अंक था इसमें केवल एक ही आपका नंबर दे रखा था 3, इसके आगे 10th प्लेस पर तो आपका कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यहां पर 3 एग्जिस्ट करेगा, यहां पर भी करेगा, और वो लास्ट तक आपका फिर करेगा, लेकिन 1 टाइम आपका यहां पर कम है। तो यहां 3 एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन आपका कितने टाइम
28 माइनस 1 यानी कि 27 टाइम। तो 27 इंटू 3 कितना आएगा आपका 81, और 81 में आपको ऐड करना भूलना नहीं है, किसको, कैरी को। कैरी आपको भूलना नहीं है, कैरी साथ में लेके चलना है। तो 27 इंटू 3 कितना आएगा 81, ये 8 क्या है आपका, कैरी वाला 3 है, ठीक है। तो ये आपका 81 और 8 आपका कितना आ जाएगा 89। 89 में आपका जो टेंस डिजिट है वो क्या आ जाएगी 9, टेंस डिजिट यानी कि दहाई का अंक क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 8 आपका फर्दर कहां चला जाएगा, कैरी में, ठीक है, कैरी में चला जाएगा। अब इसके बाद आपसे पूछा गया कि 100 डिजिट क्या है। ठीक है, अब 100 डिजिट क्या होगी इसमें, ये भी फाइंड करेंगे। अब यहां पर जो 3 एग्जिस्ट करेगा वो यहां पर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहां भी नहीं करेगा, लेकिन आपका यहां से वो एग्जिस्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट में आपका 28 टाइम तक एग्जिस्ट कर रहा है। तो 3 एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन 28 में से वो 2 टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो 28 माइनस 2, और साथ में आपको कैरी को नहीं भूलना है, प्लस कितना आ जाएगा 8, क्योंकि आपका 8 यहां पर कैरी में था, वो आगे फर्दर ऐड हो जाएगा। तो ये 26 इंटू अगर 3 करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 78, प्लस आपका कितना है 8 आपका कैरी में था। तो 78 और 8 कितना आएगा 86, तो यहां पर ये 6 क्या आ जाएगा 100 डिजिट, 100 डिजिट आ जाएगी, और 8 आपका फर्दर कहां पर चला जाएगा, कैरी में चला जाएगा। तो यहां पर ये आपका 100 डिजिट हमने पता की। इसके बाद आपसे अगर मान लो पूछ लिया गया है कि 1000 डिजिट क्या होगी, 1000 डिजिट क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। तो एक बार फाइंड करना वीडियो पॉज करके, उसके बाद फिर कमेंट करके आप बताना कि 1000 डिजिट का आंसर क्या आता है। कर लीजिए आप लोग फाइंड। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं 1000 डिजिट की, आई थिंक आप लोगों ने आंसर फाइंड जरूर किया होगा। तो 1000 डिजिट वाले प्लेस पर देखो यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहां पर भी नहीं करेगा, यहां पर भी नहीं करेगा, लेकिन यहां से एग्जिस्ट करना स्टार्ट होगा और लास्ट तक वो आपका एग्जिस्ट करता जाएगा। तो यहां पर 3 जो एग्जिस्ट कर रहा है वो कितने टाइम एग्जिस्ट कर रहा है 28 माइनस का कितना आपका 3, 28 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 25, 25 इंटू आपका 3 कितना 75, साथ में आपको ऐड करना है किसको, कैरी को। तो यहां पर 75 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 83। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा आपका 1000 डिजिट, 1000 डिजिट, और 8 फर्दर कहां चला जाएगा, कैरी में। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये प्रोसीजर चलता रहेगा। आप यूनिट डिजिट तो पता कर ही सकते हो, साथ के साथ आप टेंस डिजिट, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक और हजारवा अंक, ये भी आपका साथ साथ आप पता कर पाओगे इस तरह के क्वेश्चंस में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हम नेक्स्ट आपका आप देखते हैं मल्टीप्लीकेशन को। मल्टीप्लीकेशन के केस में आपको यह बताना है कि मल्टीप्लाई जब करेंगे नंबर्स का, संख्याओं का, तो उस केस में यूनिट डिजिट क्या आएगी। जैसे आपका एग्जांपल लेते हैं, एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करेंगे। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 35 इंटू 49, आपको कहा जाए कि इन दोनों का जो अगर प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगी, तो यूनिट डिजिट के लिए आपको क्या करना है कि इसका यूनिट नंबर लेना है और इसके यूनिट प्लेस पर जो अंक है उसको कंसीडर करना है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 5 कितना आता है आपका 45। ठीक है, अब यहां पर 45 में जो यूनिट डिजिट में आपका अंक रहेगा वो आपका इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट बन जाएगी। तो यहां पर जो यूनिट डिजिट आएगी, इकाई का अंक आएगा, वो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने यूनिट डिजिट पता की। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब यहां पर नंबर कुछ इस तरह से दे रखे हैं 83 इंटू 74 इंटू 69 इंटू 77, इस तरह से। अब इस प्रोडक्ट में बताना है आपको यूनिट डिजिट क्या आएगी, तो यहां पर भी सेम प्रोसीजर रहेगा। यूनिट डिजिट पर जो भी अंक हैं उनका आपस में प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 3 जा कितना आएगा 12, 12 के केस में यूनिट डिजिट क्या आई 2। अब इस 2 का मल्टीप्लाई नेक्स्ट वाले नंबर की यूनिट डिजिट में कर देना है, आपको यहां पर मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 9 जा कितना आएगा 18, 12 का 9 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 का 9 से करना है। कितना आया 18, 18 के केस में यूनिट डिजिट क्या थी 8, और यहां से यूनिट डिजिट क्या मिली आपको 7, इसका मल्टीप्लाई करना है। 8 7 जा कितना आएगा आपका 57,
6। तो यहां पर फाइनली जो यूनिट डिजिट में एग्जिस्ट करेगा वो क्या एग्जिस्ट करेगा? 6। तो ये आपका क्या है? यूनिट डिजिट वाले प्लेस पर आ जाएगा। तो बड़ा ही आसान तरीका है मल्टीप्लिकेशन के केस में यूनिट डिजिट फाइंड करने का। इस तरह से हम इसको फाइंड कर पाएंगे। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है 1034 मल्टीप्लाई बाय यहां पर 4033 इंटू इसके आगे 3036। अब इसके केस में आपको बताना है कि यूनिट डिजिट क्या आएगी इस मल्टीप्लिकेशन के केस में। कई सारे बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं, लेकिन बस आपको यह देखना है कि सारे नंबर्स के यूनिट डिजिट क्या क्या हैं, बस उन्हीं से हमें मतलब है। बाकी नंबर का प्रोडक्ट क्या आता है उससे हमें लेना देना नहीं है। अब यहां पर 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका? 12। अब 12 के केस में यूनिट डिजिट क्या आई? 2, और यहां पर क्या थी? 6। और 2 और 6 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? वापस 12। तो यहां पर 2 के आपका जो फाइनल आपको जो डिजिट मिलेगी ये क्या है? आपका यूनिट डिजिट या इकाई का अंक। यूनिट डिजिट या इकाई का अंक। अब यहां पर मल्टीप्लिकेशन के लिए यूनिट डिजिट हमने फाइंड करना सीख ली, लेकिन अगर मान लो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों को मिला दिया जाए तब यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए एक एग्जांपल्स आपको समझना पड़ेगा। जैसे यहां पर आपका दे रखा है 407 मल्टीप्लाई बाय 324 प्लस 629 मल्टीप्लाई बाय 982, इस तरह से। ठीक है, अब इन दोनों के केस में आपको यह बताना है कि यूनिट डिजिट क्या आएगी। अब आपको यहां पर करना क्या है? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में यह देखना है कि यूनिट डिजिट क्या आएगी, क्योंकि यहां पर आपका क्या दे रखा है? 7, और यहां पर दे रखा है 4। तो 7 4 जा कितना आएगा आपका? 28। 28 के केस में यूनिट डिजिट क्या है? 8। ऐसे ही यहां पर यूनिट डिजिट आपने 9 ली और यहां पर 2, इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 9 2 जा 18, और यहां पर भी यूनिट डिजिट में आपको क्या मिल गया? 8 मिल गया। अब इस 8 को इस 8 के साथ में जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 16। तो यहां पर जो फाइनली अंक मिलेगा ये क्या है? आपका यूनिट डिजिट वाले प्लेस पर एग्जिस्ट करेगा। तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई आपकी? 6 आ गई। अब इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल हम यहां पर कंसीडर करते हैं सब्ट्रैक्शन का। जैसे मान लो यहां पर दे रखा है 727 मल्टीप्लाई बाय 643। ठीक है, 640 यहां पर 5 कर देते हैं। ठीक है, माइनस का साइन। इसके बाद 529 मल्टीप्लाई बाय 432, इस तरह से। ठीक है, अब इन दोनों के केस में हमें बताना है यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। बॉड मास वाले प्रिंसिपल में भी हम पहले मल्टीप्लाई को ही सॉल्व करते थे, बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन आते थे। तो यहां पर हमने देखा कि 7 और यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है यूनिट डिजिट में क्या? 5। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका? 35। क्योंकि यहां पर बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया। यहां पर 9 का जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका? 9 2 जा 18। ठीक है, अब यहां पर यूनिट डिजिट में क्या एग्जिस्ट कर रहा है आपका? 5, और यहां पर 8। तो यहां 5 माइनस 8 करोगे तो रिजल्ट आपका -3 आता है। लेकिन क्या -3 कभी यूनिट प्लेस पर आ सकता है? नहीं। तो आपको क्या करना है? ये 5 जो है ये नंबर क्या है? इससे कम है 8 से। तो आप आगे से क्या करोगे? उधार ले लोगे, बोरो ले लोगे, जैसा आप सब्ट्रैक्शन के केस में करते हो। तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। तो यहां पर ये आंसर रहेगा किसका? यूनिट डिजिट का। कभी भी आपका यूनिट डिजिट नेगेटिव में नहीं आएगी। जब भी नेगेटिव में आती है यूनिट डिजिट तो आगे से क्या कर लेते हैं? हम उधार ले लेते हैं, बोरो ले लेते हैं। तो यहां पर जो आपका 5 था ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 15 में। और 15 में से 8 माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 7। तो ये इस केस में आपका आंसर था। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल आपका गिवन है कुछ इस तरह से 128 मल्टीप्लाई बाय 769 माइनस का यहां पर 462 मल्टीप्लाई बाय 763। अब इसके बाद एडिशन में एक और नंबर हमने लिया 378 मल्टीप्लाई बाय 839, इस तरह से।
ठीक है। अब इस केस में हमें ये बताना है कि यूनिट डिजिट क्या आएगी, क्योंकि आपका सम भी दे रखा है इसमें और साथ में आपका सब्ट्रैक्शन भी दे रखा है। तो दोनों जब साइन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो किस तरह से फाइंड करेंगे? सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप पहले मल्टीप्लाई के लिए सॉल्व करना है, उसके बाद फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखेंगे। तो यहां पर 8 यूनिट प्लेस पर एग्जिस्ट कर रहा है और यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है 9। अब 8 और 9 का जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है आपका 72। ठीक है। ऐसे ही यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है आपका 2 और यहां पर 3। 2 और 3 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 06, यानी कि यूनिट प्लेस पर आपका 6 आ गया। इसके बाद यहां पर 8 और 9 इनका जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है आपका 72। तो यहां पर आपका यूनिट प्लेस पर क्या आ गया 2 आ गया। अब देखते हैं यहां पर ये 2 आपका प्लस में है, माइनस में कितना है आपका 6 और ये प्लस में कितना है आपका 2। तो 2 और 2 कितना आएगा आपका 4 माइनस का 6, नेगेटिव में आ रहा है आपका यूनिट डिजिट। तो हम क्या करेंगे, आगे से उधार ले लेंगे। तो 14 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 8। ये हमारा क्या है, यूनिट डिजिट वाले प्लेस पर आएगा नंबर। तो ये हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 538 मल्टीप्लाई बाय 767 और इसके बाद माइनस में 465 मल्टीप्लाई बाय 649 और साथ में आपका एडिशन में दे रखा है 326 मल्टीप्लाई बाय 533, इस तरह से। ठीक है। अब इस केस में आपको यूनिट डिजिट बतानी है। कमेंट करके आप इसका आंसर जरूर बताना वीडियो पॉज करके, क्योंकि खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी आप क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे और सीख पाओगे। ठीक है। और गलती नहीं करनी है, क्योंकि यहां पर हमें मल्टीप्लाई करना है सिंपल यूनिट डिजिट का। तो 8 7 जा कितना आता है 56। तो 56 में यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 6। इसके बाद यहां पर 5 9 जा कितना आता है 45। 45 के केस में यूनिट डिजिट क्या आ गई 5। इसके बाद 6 और 3 कितना आता है आपका 18। 18 के केस में यूनिट डिजिट कितनी आ गई 8। अब यहां पर यहां माइनस का साइन, यहां प्लस का साइन है, एज इट इज लिख दिया। तो 6 और 8 कितना आएगा आपका 14। 14 और माइनस का कितना है यहां पर 5। तो 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा यहां पर 9। तो यहां जो फाइनली आंसर आएगा यूनिट डिजिट पे, वो आपका आंसर क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। ठीक है। आई थिंक एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए और मल्टीप्लाई के लिए आप यूनिट डिजिट निकाल पाओगे। अब इसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं पावर के केस में। पावर जब भी दी जाएगी और पावर के केस में नंबर्स दिए जाएंगे तो उनके लिए यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहां पर सबसे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं यूनिट डिजिट को लेकर। उन्हीं को आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि पावर जब भी घात आपके किसी नंबर के साथ दे रखी होगी तो पावर्स का एक रूल होता है कि एक पर्टिकुलर नंबर के बाद पावर क्या करती है, रिपीट करती हैं। पावर एक पर्टिकुलर नंबर के बाद रिपीट करेंगी। अब उसी वो रिपीटिशन को हमें चेक करना है कि कौन से यूनिट डिजिट की पावर कितने नंबर के बाद रिपीट करती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिसिटी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी क्या है आपका, निरंतरता का क्रम। निरंतरता का क्रम। साइक्लिसिटी निरंतरता का जो क्रम है उसको हम कैसे यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट में, पावर के रेस्पेक्ट में, वो जरा हम सीख लेते हैं। जैसे आपने देखा कि यूनिट डिजिट, जैसे 0 अगर हम बात करें यूनिट डिजिट में आपका क्या एग्जिस्ट करेगा, तो 0 से लेकर आपका 9 तक के डिजिट एग्जिस्ट करेंगे। तो यहां अगर कोई भी नंबर है जो आपका जिसके लास्ट में आपका 0 एग्जिस्ट करता है, अब 0 की पावर अगर 0 कर दी जाए तब भी आपको 0 मिलेगा। 0 की पावर 1 कर दी जाए तब भी आपको 0 ही मिलेगा। यानी कि यूनिट डिजिट आपका रिपीट कर रही है कितना, आपका 1 पावर के बाद में। ठीक है। ऐसे ही 0 की पावर अगर हम 3 कर देंगे तब भी यूनिट डिजिट में आपको 0 ही मिलेगा। तो 0 की पावर कितनी कर दी जाए, यूनिट डिजिट में आपको हमेशा 0 मिलता है। तो 0 के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं साइक्लिसिटी की, साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है, कितने पावर के बाद यूनिट डिजिट अपने आप को रिपीट करती है।
तो यहां पर 1 पावर थी तब आपका 0 आया, और 0 पावर थी तब भी आपका 0 था, तो 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल। तो साइक्लिसिटी 0 के केस में कितनी आ जाएगी, 1, यानी कि हर एक पावर के बाद में यूनिट डिजिट है किसकी, 0 की, वो अपने आप को रिपीट करेगी। ऐसे ही साइक्लिसिटी पता की, तो यहां पर हमें यह भी पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट आपका कितनी रही, 0 के रेस्पेक्ट में। तो यूनिट डिजिट आपका कितनी एग्जिस्ट करेगी, यहां पर यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही एग्जिस्ट करेगी। मतलब कोई भी नंबर जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट में अगर 0 दिया हुआ है, उसकी पावर कितनी भी हजारों लाखों दे दी जाए, यूनिट डिजिट इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। तो यहां आपको यह ध्यान रखना है 0 के रेस्पेक्ट में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 1 की, 1 के रेस्पेक्ट में भी देख लेते हैं। 1 की पावर अगर हमने 1 की तो यूनिट डिजिट आपको 1 मिली। 1 की पावर अगर हमने 2 की तो यहां पर आपको तब भी 1 मिला, यानी कि एक पावर के बाद ये भी रिपीट कर गई। 1 की पावर अगर 3 की तब भी आपको इकाई का अंक में आपको 1 मिला। तो इस तरह से 1 की पावर कुछ भी कर देंगे, इकाई के अंक में आपको हमेशा 1 ही मिलेगा। तो 1 के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें साइक्लिसिटी की, तो साइक्लिसिटी कितनी है, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। तो यहां पर आपका 0 1 2 3 यहाँ, ठीक है, 1 2 3। तो यहां पर 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहां 1 के रेस्पेक्ट में जो साइक्लिसिटी आएगी वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। साइक्लिसिटी 1 है। और अगर हम बात करें यूनिट डिजिट की, यूनिट डिजिट की, तो यूनिट डिजिट हमेशा आपका क्या रहेगी, 1 के रेस्पेक्ट में 1 ही रहेगी। तो 1 एक ऐसा नंबर है 0 के सिमिलर जिसमें जो यूनिट डिजिट है वो नंबर वो खुद ही है, यानी कि 0 के रेस्पेक्ट में यूनिट डिजिट हमेशा 0 है, 1 के रेस्पेक्ट में यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही है। ऐसे ही आपके और भी कुछ ऐसे नंबर हैं जिनके रेस्पेक्ट में यूनिट डिजिट वो नंबर खुद होते हैं। उनमें से ही एक नंबर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, कौन सा, 5। 5 की पावर जब आपने 0 किया, सॉरी 5 की पावर 0 तो हम लोग नहीं कर रहे, 1 से हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। 5 की पावर नेचुरल नंबर के रेस्पेक्ट में 5 की पावर 1 किया तो कितना आया आपका यहां पर, 5। 5 की पावर जब आपने 2 किया तो यहां पर कितना आया, 25, यानी कि अभी भी यूनिट डिजिट आपका सेम है। 5 की पावर जब आपने 3 किया तब आपका कितना आया, 125। तो इस केस में भी यूनिट डिजिट 5 रही, यानी कि 5 की कितनी भी पावर कर दी जाए यूनिट डिजिट सेम रहेगी। तो 5 के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें साइक्लिसिटी की, साइक्लिसिटी, तो आपका कितने पावर के बाद यूनिट डिजिट अपने आप को रिपीट कर रही है, केवल अगली पावर में, नेक्स्ट पावर में। तो ये कितना आएगा, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। साइक्लिसिटी पता लग गई। 5 के केस में जो यूनिट डिजिट रहेगी वो हमेशा सेम रहेगी, वो क्या रहेगी आपकी, 5 ही रहेगी, ठीक है। तो ये 5 का केस था। ऐसे ही एक नंबर और है 6, जिसके रेस्पेक्ट में यूनिट डिजिट ये नंबर खुद ही होता है, चाहे पावर कितनी भी बढ़ा दी जाए। जैसे अगर हम बात करते हैं 6 की पावर 1, तो आपका कितना आया यहां पर यूनिट डिजिट में 6। 6 की पावर 2 किया तो कितना आ गया आपका, 36, यहां पर भी यूनिट डिजिट 6 है। 6 की पावर जब 3 किया तो कितना आया, 216, तो यहां पर भी 6 एग्जिस्ट करेगा। तो 6 की पावर कितनी भी कर दी जाए यूनिट डिजिट में हमेशा 6 ही एग्जिस्ट करेगा। तो 6 के लिए अगर हम बात करते हैं साइक्लिसिटी की, तो वो कितनी आएगी आपका, 1 आएगी, 2 माइनस 1। और अगर हम बात करते हैं यहां पर यूनिट डिजिट की, तो यूनिट डिजिट आपका वो नंबर खुद होगा, यानी कि 6 आएगा। तो 0 1 5 6 ये आपके नंबर एक दूसरे के सिमिलर हैं, क्योंकि इनके केस में जैसे देखो 0 1 5 और 6, जिसके केस में आपका यूनिट डिजिट जो आएगी वो ये नंबर खुद ही है, ठीक है। 0 1 5 और 6, 0 के केस में यूनिट डिजिट हमेशा 0 रहती है, पावर कितनी भी बढ़ा दी जाए। 1 के केस में 1 ही रहेगी, 5 के केस में 5 ही रहने वाली है, और 6 के केस में 6 रहेगी। अब इसके बाद और बचे हुए नंबर्स हैं, उनका क्या होगा, उनको हमें कैसे यूज करना है उसको देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका नंबर हमने लिया कौन सा, 4 और 9 हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। 4 और 9 एक दूसरे के सिमिलर हैं, कैसे सिमिलर हैं ये देख लेते हैं। अब 4 के रेस्पेक्ट में आपने देखा 4 की पावर जब हमने 1 की तो यूनिट डिजिट में क्या एग्जिस्ट किया, 1 4 आपका। 4 की पावर जब हमने 2 की तो आपका कितना आ गया, आपका 16 में 6 आ गया। अभी आपका रिपीट नहीं किया, यहां पर 4 यहां 6। 4 की पावर 3 किया तो आपका कितना आ गया, 64, तो यहां पर फिर से 4 आ गया। 4 की पावर हमने जब 4 किया तो यहां पर कितना आया, ये 64 में आपका 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 256, तो फिर से रिपीट कर गया। तो देखो 4 6 4 6 4 6 इस तरह से आपका ये साइकिल रिपीट करता जाएगा,
और यहां पर आपका जो यूनिट डिजिट है वो आपका अपने आप को रिपीट कर देगी, कब? जब पावर 3 है। तो अगर इस केस में अगर हम साइक्लिसिटी अगर हम देखते हैं कि साइक्लिसिटी कितनी रहेगी, तो यहां पर 1 पे आपका यूनिट डिजिट सेम थी और 3 पे, तो 3 - 1 कितना आएगी आपकी 2। साइक्लिसिटी आपका हमें यह भी बताती है कि किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट कितने अंक होंगे। जैसे साइक्लिसिटी अगर 1 है तो यूनिट डिजिट आपका हमेशा एक ही अंक आएगा, ठीक है। वो आपका नंबर जो हमने पिछले वाले में देखा था नंबर्स के रेस्पेक्ट में। साइक्लिसिटी 2 है तो यूनिट डिजिट में आपके 2 अंक एग्जिस्ट करेंगे, जैसा कि आपका इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहां पर यूनिट डिजिट में या तो 4 एग्जिस्ट करेगा या तो 6 एग्जिस्ट करेगा। कभी भी 4 की पावर में आपको और दूसरे अंक नहीं मिलेंगे, ना 2 मिलेगा, ना 0 मिलेगा, ना 8 मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर यूनिट डिजिट आपका 4 और 6 रहेगी। इसको याद रखने के लिए हम लोग एक और तरीका यूज करते हैं। जब भी 4 की पावर ऑड दी जाती है, ऑड यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17, तो 4 की पावर जब भी ऑड दी जाएगी तो उसके केस में जो यूनिट डिजिट आएगी वो हमेशा क्या आएगी आपका 4 रहेगी, वो हमेशा क्या रहेगी 4। लेकिन जब भी 4 की पावर इवन रहती है यानी कि सम संख्या रहेगी, जैसे आपका 2 4 6 8 आपका इस तरह से संख्या रहेगी, तो यूनिट डिजिट आपका क्या एग्जिस्ट करेगी 6। तो यहां पर यूनिट डिजिट क्या एग्जिस्ट कर रही है 6। इसको हम इस तरह से याद रखेंगे। अब 9 जो है वो भी आपका इसके ही सिमिलर है, इसीलिए हमने 9 और 4 को एक जैसी कैटेगरी में रखा है। कैसे सिमिलर है ये देख लेते हैं। 9 की पावर हमने 1 किया तो यूनिट डिजिट में क्या एग्जिस्ट किया 9, ठीक है। 9 की पावर हमने जब 2 किया तो आपका कितना आ गया ये 81, यूनिट डिजिट में 1 आ गया। 9 की पावर जब हमने 3 किया तो ये कितना आया आपका 729। अब आपका यहां पर 9 फिर से रिपीट कर गया अपने आप को, इसने रिपीट कर दिया। 9 की पावर जब हम 4 करेंगे तो यहां पर कितना आएगा 9 9 81, यहां 18 8 26, यहां पर कितना आ जाएगा 2 9 7 63 2 9 9 81 8 9 2 18 26 2 65 6 5 6 1 ऐसे कुछ आएगा, लेकिन यूनिट डिजिट में आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो यूनिट डिजिट में एग्जिस्ट कर रहा है वो या तो 9 फिर 1 फिर आपका 9 और फिर 1। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं साइक्लिसिटी की, तो साइक्लिसिटी कितनी आती है, क्योंकि पावर 1 थी तब आपका सेम यूनिट डिजिट थी, पावर 3 है तब भी सेम है, तो साइक्लिसिटी 3 - 1 यानी कि कितनी आएगी 2, जैसा कि आपका यहां पर थी। 2 साइक्लिसिटी है मतलब यूनिट डिजिट में आपको 2 अंक मिलेंगे, और यूनिट डिजिट में वो 2 अंक कौन से होंगे, यूनिट डिजिट में वो 2 अंक होंगे आपके या तो 9 या तो 1। कभी भी 9 की पावर में आपको 3 नहीं मिलेगा, कभी भी 9 की पावर में आपको 7 नहीं मिलेगा। तो यहां पर यूनिट डिजिट हमने पता की, तो इसको भी हम सेम इसके तरीके से याद रखेंगे ऑड इवन के रेस्पेक्ट में। जब भी 9 की पावर ऑड होती है, जब भी 9 की पावर ऑड होती है तो यूनिट डिजिट में आपको हमेशा 9 मिलेगा, और 9 की पावर जब भी इवन होगी तो यूनिट डिजिट में आपको हमेशा क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो ये कंक्लूजन है 9 और 9 के रेस्पेक्ट में जो भी नंबर है उसकी पावर के लिए। तो यहां 4 की पावर ऑड इवन के केस में ऑड के लिए 4 यूनिट डिजिट है और इवन के लिए 6 है। ऐसे ही 9 के लिए, ऑड के लिए 9 और इवन के लिए 1। ये आपको ध्यान रखना है आगे के लिए। बड़े आसान से क्वेश्चन है आपका, अगर इनको ध्यान रखते हो तो आपके लिए आगे का पार्ट जो है वो काफी इजी हो जाता है। अब आपके नंबर 0 हो गया, 1 हो गया, इसके बाद आपका 5 6 भी हो गया, 4 भी हो गया और 9 भी हो गया। अब बच कौन कौन से नंबर गए, एक तो आपका बच गया सर 2 बच गया, ठीक है। 2 बच गया, 2 के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं। 2 की पावर जब हमने 1 की तो यहां पर 2 आया यूनिट डिजिट में। 2 की पावर जब 2 की तो आपका कितना आ गया 4। 2 की पावर 3 तो कितना आ गया 8। अभी यूनिट डिजिट ने अपने आप को रिपीट नहीं किया है। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं तो 2 की पावर 4 तो कितना आ गया आपका 16। अभी भी यूनिट डिजिट ने अपने आप को रिपीट नहीं किया, 2 4 8 6 आ रहा है। इसके बाद 2 की पावर जब हमने 5 किया तो कितना आ गया यूनिट डिजिट में आपका 32, यानी कि इस 2 ने अपने आप को रिपीट कर दिया, ये इस 2 ने, ठीक है। और कब रिपीट किया, जब पावर हमारी कितनी थी 5। अब क्या आगे के भी यूनिट डिजिट अपने आप को रिपीट करते हैं, देख लेते हैं। 2 की पावर 6 किया तो ये कितना आ गया आपका 64, यानी कि जो 4 था इसने अपने आप को रिपीट कर दिया। ऐसे ही 2 की पावर 7 तो कितना आएगा आपका ये 128, यानी कि आपका ये 8 ने अपने आप को रिपीट कर दिया। तो इस तरह से ये सीक्वेंस आगे चलता रहेगा। अब यहां पर 2 के रेस्पेक्ट में अगर हमसे पूछा जाए कि साइक्लिसिटी कितनी है तो हम बताएंगे 5 - 1, यानी कि कितनी साइक्लिसिटी है 4।
4 साइक्लिसिटी से क्या मतलब है कि 2 की पावर में आपके 4 इकाई के अंक एग्जिस्ट करते हैं, एक 2 4 एक 2 रहता है, एक 4, एक 8 और एक 6। तो यहां पर साइक्लिसिटी 4 है, और अगर हम बात करें यूनिट डिजिट की, इकाई के अंक की, तो वो क्या क्या रहेगा, 2 4 8 और 6। इस तरह से साइकिल चलता है आपका। देखो 2 4 8 और फिर 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। ये साइकिल आपका इस तरह से चलेगा, किसका, 2 और 2 की पावर के रेस्पेक्ट में। अब ऐसे ही हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर यानी कि 3 के बारे में। तो 3 के रेस्पेक्ट में भी क्या साइक्लिसिटी इस तरह से आप फाइंड करोगे। तो यहां पर 3 की पावर जब 1 करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, 3 की पावर जब 1 किया तो यूनिट डिजिट में आपका 3 आ गया। 3 की पावर 2 किया तो कितना आ गया, 9। 3 की पावर 3 किया तो कितना आ गया यहाँ पर, 27। ठीक है। ऐसे ही 3 की पावर 4 किया तो कितना आ गया यहाँ पर, 81। अभी भी यूनिट डिजिट ने अपने आप को रिपीट नहीं किया, 3971। अब ऐसे ही 3 की पावर जब हम 5 करते हैं तो कितना आता है, 243, यानी कि यूनिट डिजिट ने अपने आप को रिपीट कर दिया। कब, जब पावर 5 थी। ठीक है, पिछले वाले के ही सिमिलर। तो इस केस में अगर हम बात करते हैं साइक्लिसिटी की, तो साइक्लिसिटी कितनी आएगी, 5 - 1 = 4। अगर आप बात करोगे यहां पर कि यूनिट डिजिट क्या क्या रहेंगी, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 है तो 4 यूनिट डिजिट एग्जिस्ट करेंगी। कौन कौन सी, 3971, 397 और 1। ठीक है, इस तरह से कुछ साइकिल चलता है आपका। 3 9 फिर 7 आएगा और उसके बाद 1। तो 3971 3971 3971 3971, इस तरह से साइकिल अपने आप को रिपीट करता रहेगा। तो ये 3 और 2 और 3 के रेस्पेक्ट में था। इसके बाद 2 नंबर और बच जाते हैं आपके, 7 और 8, उनको और देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं किसकी, 7 की, तो 7 के रेस्पेक्ट में अगर 7 की पावर 1 कर दी जाए तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 7। 7 की पावर 2 तो आपका यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 4। ठीक है, 7 की पावर 3 तो कितना आता है आपका, 343। यूनिट डिजिट में क्या आ जाता है, 3। अभी यूनिट डिजिट ने अपने आप को रिपीट नहीं किया है, तो 7 की पावर 4 किया तो ये कितना आ गया, देखो 7 × 21 2 28 और 2 30, 7 × 21 और 3 24, यानी कि यूनिट डिजिट में कितना आ गया, 1। 7 की पावर जब आप 5 करोगे तो 7 1 7 0 28 16807, यहां पर आपका क्या आ गया, 7, यानी कि यूनिट डिजिट ने अपने आप को रिपीट कर दिया। कब, जब पावर आपका 5 थी, इस तरह से। ठीक है, तो इस केस में अगर हम बात करते हैं साइक्लिसिटी की तो कितनी आएगी, 5 - 1 = 4। और अगर हम बात करेंगे यूनिट डिजिट की, तो यूनिट डिजिट हमारी कौन कौन सी एग्जिस्ट करेंगी, 7 4 3 1, 7 4 3 और 1। ठीक है, इस तरह से कुछ साइकिल चलेगा इसका, 7 4 3 1 7 4 3 1 7 4 3 1 7 4 3 1। ठीक है, इसके बाद लास्ट नंबर आपका बच जाता है, वो कौन सा बचता है आपका, 8। ठीक है, 8 के लिए और देख लेते हैं। 8 की पावर जब हमने 1 की तो यहां पर यूनिट डिजिट में आपका क्या आ गया, 8 आ गया। 8 की पावर 2 यानी कि आपका कितना, 64, यूनिट डिजिट में क्या आ गया, 4 आ गया। 8 की पावर जब हमने 3 किया तो कितना आ गया, यहां पर 5 1 2 यानी कि 2 आ गया। 8 की पावर जब 4 किया तो यहां पर कितना आ गया आपका, 4096 यानी कि 6 आ गया। 8 की पावर जब हमने 5 किया तो 8 के 48, 8 ने 72 4 76, 7 8 6 32। तो यहां पर आपका फिर से 8 ने अपने आप को क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। और कब, जब पावर आपका कितनी थी, 5 थी। तो यहां इस केस में अगर हम बात करते हैं साइक्लिसिटी की, कितनी आ जाएगी, 5 - 1 = 4। अब अगर हम बात करते हैं यूनिट डिजिट की, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 है तो यूनिट डिजिट भी आपकी कितनी एग्जिस्ट करेंगी, 4। कौन कौन सी, 8 4 2 और 6, 8 4 2 6 8 4 2 6। इसको इस तरह से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 8 4 2 और 6, 8 4 2 6 8 4 2 6 8 4 2 6। ये इस तरह से रिपीटिशन आपका आगे भी चलता रहेगा। तो ये आपके 0 से लेकर 9 तक के नंबर थे, उनको हम लोग एक चार्ट की फॉर्म में देख लेते हैं यूनिट डिजिट के रेस्पेक्ट में। जैसे मान लो अगर आपका जैसे अगर आपके नंबर हैं, सबसे पहले नंबर को रखते हैं, इसके बाद हम रखेंगे साइक्लिसिटी को, फिर आपका रखते हैं किसको, यूनिट डिजिट को, यूनिट डिजिट को यानी कि इकाई के अंक को। तो सबसे पहले हमने रखा उन नंबर्स को जिनकी साइक्लिसिटी 1 थी। कौन कौन से नंबर थे, 0 1
और आपका 5 और 6। अब इन सारे नंबर के रेस्पेक्ट में साइक्लिसिटी जो रहेगी आपकी वो कितनी रहेगी, 1 रहेगी। यूनिट डिजिट ये नंबर खुद होंगे, यानी कि 0 के केस में 0, 1 के केस में 1, 5 के केस में 5 और 6 के केस में 6, इस तरह से। अब इसके बाद वो नंबर आते हैं जिनकी साइक्लिसिटी हमने कंसीडर की, आपका फाइंड की थी 2। कौन कौन से नंबर है आपके, 4 और 9। 4 और 9 के रेस्पेक्ट में साइक्लिसिटी कितनी रहेगी, 2। और यूनिट डिजिट आपका ऑड इवन के रेस्पेक्ट में पता करते थे। 4 के लिए यूनिट डिजिट क्या थी, 4 और 6। 9 के लिए क्या थी, 9 और 1। ऐसे ही आपका उन नंबर्स के बारे में लास्ट में हम बात करते हैं जो कि आपका जिनकी साइक्लिसिटी 4 थी। तो वो नंबर कौन कौन से थे, 2, 3 और आपका इसके बाद में शायद 7 और फिर 8। अब इन सारे नंबर की साइक्लिसिटी कितनी है, 4। 2 के रेस्पेक्ट में यूनिट डिजिट क्या आई थी आपका, देखो 2, 4, 8, 6। ऐसे ही 3 की पावर के रेस्पेक्ट में 3, 9, 7, 1। ठीक है, ऐसे ही 7 के केस में 7, 9, 3 और 1। और 8 के केस में 8, 4, 2 और 6। ठीक है, 8, 4, 2, 6। तो ये हमारे चार्ट है फाइनली, जो कि हमने आज की क्लास में फाइंड किया है पावर के रेस्पेक्ट में। अब इसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस पे, ये हम देख लेते हैं। तो यहां पर आपका एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये दिया हुआ है 122 की पावर 472। ठीक है, अब इसमें आपसे अगर पूछ लिया जाए कि यूनिट डिजिट क्या रहेगी, ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि यहां पर यूनिट प्लेस पर कौन सा अंक एग्जिस्ट कर रहा है, 2। तो यहां पर आपका 2 एग्जिस्ट कर रहा है और 2 की पावर कितनी है, 472। क्योंकि 2 के केस में हमने देखा था साइक्लिसिटी कितनी है आपका, 4 थी। अब 472 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो देखो 472 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1, 4, 8 जा 32, यानी कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 118 गुणा 4 ये 2 की पावर में आ गया। तो साइक्लिसिटी का जो हमने केस देखा था 2 के रेस्पेक्ट में, वो क्या था, 2, 4, 8 और 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6। क्योंकि यहां पर जो पावर पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है, कुछ रिमाइंडर नहीं है। मतलब ये जो साइकिल है 2486 का, ये 2486 का ये 118 टाइम चलकर कंप्लीट हो जाता है। और कंप्लीट कहां पर होता है आपका, 6 पर। तो इस केस में जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ये बात सभी को समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। अब इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे हमने देखा 144 की पावर यहां पर दे रखा है 145, क्योंकि यहां पर यूनिट डिजिट में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, 4। तो 4 की पावर आपको, जब भी आप 4 की पावर की बात करोगे तो आपको ऑड इवन चेक करना है, क्योंकि 4 की पावर यहां पर क्या है, ऑड। और ऑड के केस में यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगी, 4 रहेगी। तो यहां पर यूनिट डिजिट आपका एग्जिस्ट करेगी 4। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो यहां पर आपका मान लो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, 177 की पावर 178 दे रखा है। अब इसके केस में बताना है यूनिट डिजिट क्या आएगी, कैसे फाइंड करेंगे। यूनिट डिजिट में क्या है यहां पर, 7। तो 7 की पावर 178, क्योंकि 7 की साइक्लिसिटी आपकी कितनी होती है, 4। अब 7 की साइक्लिसिटी 4 है और वो कुछ इस तरह से आपके एग्जिस्ट करते हैं, 7, 9, 3 और लास्ट में 1। अब यहां पर 178 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 है। तो यहां 7 की पावर में जैसे अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो देखो 4 इंटू 4, 4 जा 16 और आपका कितना बचा आपका 1, 4, 4 जा 16 और रिमाइंडर में आपका कितना बचता है 2। अब यहां पर इससे हमें क्या पता लग रहा है कि ये 44 क्या रिप्रेजेंट करेगा, कि जो ये 7931 का साइकिल है, 7931, 7931, 7931, ये कितने टाइम चलेगा, 44 टाइम। लेकिन आगे आपका 2 एक्स्ट्रा आपको और चलना है। तो यहां पर लास्ट में क्या बचता है, 7 की पावर 2 और इसको क्या लिखेंगे 49, यानी कि यहां पर यूनिट डिजिट क्या आएगी आपका 9 आ जाएगी। तो यहां 7 की पावर 178 हमने जो कंसीडर किया था उसके रेस्पेक्ट में यूनिट डिजिट आपको क्या पता लगी 9। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है 999 की पावर 1000, क्योंकि यहां यूनिट डिजिट में क्या एग्जिस्ट कर रहा है 9 और 9 की पावर यहां पर क्या दे रखी है इवन। और 9 की पावर जब भी इवन होगी तो यूनिट डिजिट आपका क्या रहेगी, देखो 9 की पावर ऑड पे 9, इवन पे 1, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या एग्जिस्ट करेगी यहां पर 1।
तो इसके केस में यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन को अगर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी यूज करना चाहें तो वहां पर भी कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम में पूछा गया था 11 की पावर 11, 12 की पावर 12, 13 की पावर 13, 14 की पावर 14 और यहाँ पर 15 की पावर 15 दे रखा है। इस सब में आपको ये बताना था यूनिट डिजिट क्या आएगी। आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके एक बार फाइंड करना, उसके बाद इंडिविजुअली देखना यूनिट डिजिट क्या आ रही है, उन सबको ऐड करके फाइनली आंसर आप कमेंट करके जरूर बताना। अब इसमें यहां पर अगर हम इंडिविजुअली फाइंड करें तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 की पावर 11, क्योंकि हमें मतलब तो यूनिट डिजिट से है। इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 12, इसको लिखते हैं 3 की पावर 13, इसको लिखेंगे 4 की पावर 14, इसको लिखेंगे 5 की पावर 15, इस तरह से। ठीक है, अब हम सबसे पहले देख लेते हैं जिनकी साइक्लिसिटी 1 थी उनके रेस्पेक्ट में यूनिट डिजिट आपका चेंज नहीं होगी, वो नंबर खुद ही यूनिट डिजिट होंगे। एक तो वो 1 है और एक नंबर वो कौन सा है, 5। इसके लिए तो यूनिट डिजिट निकालना बड़ा ही आसान है। अब उन नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनकी यूनिट डिजिट आपका क्या होती है, इवन ऑड के रेस्पेक्ट में पता करते हैं। वो कौन सा नंबर है, 4। 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट में क्या एग्जिस्ट करता है, 4 एग्जिस्ट करता है। बीच में प्लस का साइन है तो यहां पर हम प्लस का साइन लगा देते हैं, चलो ठीक है। अब 2 और 3 बच गया। 2 और 3 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि 2 जो है ये आपका क्या है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 2 को हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3, क्योंकि साइकिल कंप्लीट हो रहा है और 2 का साइकिल कंप्लीट कहां पर होता है, 2, 4, 8 और 6 कहां पर कंप्लीट होता है, 2, 4, 8, 6 यानी कि 6 पर। तो इसके रेस्पेक्ट में यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 6। ऐसे ही 3 के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो 3 के रेस्पेक्ट में 4 इंटू 3 कितना आएगा, 12 और प्लस 1, यानी कि आपको 4 टाइम साइकिल कंप्लीट हो रहा है। 3 का साइकिल क्या आता है आपका, इस तरह से 3, 9, 7 और लास्ट में 1, 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1, इस तरह से 3 का साइकिल चलता है। तो यहाँ पर एक स्टेप आपको आगे जाना है, यानी कि 3, 9, 7, 1 आपका कंप्लीट होने के बाद एक स्टेप आगे गए तो यहाँ पर 3 की पावर 1 मिला, कितना, 3 के इक्वल। इन सबको अब ऐड कर दो तो 6 और 1 7 और 3 10, देखो 6 आया इसके केस में, हाँ 6 और 1 7, यहाँ पर 3 10 और 4 14 और 5 19। तो यहाँ पर आपका जो सम आया वो कितना आ गया, 19 आ गया। तो यहाँ सॉरी एक यहाँ पर गलती हुई है, 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आती है, हाँ ये गड़बड़ थी, इसको सही कर लेना। 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आएगी, यानी कि जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा, 21। और 21 के रेस्पेक्ट में जो यूनिट डिजिट आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसके केस में यूनिट डिजिट का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसे ही एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब के लिए हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपकी जो रहेगी वो आपका क्वेश्चंस के ऊपर रहेगी। नंबर सिस्टम के जितने भी हमने टाइप कर रखे हैं उन सब के ऊपर एक सीट बनाई गई है, उस सीट को हम लोग सॉल्व करेंगे अगली क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जुड़े रहिए हमसे, क्योंकि अगली क्लास में आपका हम लोग नंबर सिस्टम को फाइनली आपका टच देने वाले हैं, फाइनली उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।